लॉक एंड की मॉडल ये है कि जिस तरह हर लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की होती है, ठीक है, इसी तरह हर सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक एंजाइम है। द एंजाइम दे आर स्पेसिफिक फॉर द सबस्ट्रेट, ठीक है। दे हैव फिक्स्ड शेप, दे हैव रिजिड स्ट्रक्चर, दे हैव फिक्स्ड शेप, ओनली दैट एंजाइम इज अवेलेबल फॉर स्पेसिफिक इट स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। तो उनकी शेप जो है स्पेसिफिक है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हर की स्पेसिफिक शेप होती है और वो अपने स्पेसिफिक लॉक में ही फिट आती है, इसी तरह हर सबस्ट्रेट की स्पेसिफिक शेप होती है अकॉर्डिंग टू द एंजाइम, तो वो उसी एंजाइम में फिट आएगा। अब ये देखेंगे आपके सामने मैंने एक डायग्राम बनाई है। Lock and according to lock and key model, enzyme is known as lock, substrate is known as key. नहीं बेटे, लॉक एंड की मॉडल, लॉक एंड की हाइपोथेसिस, दे आर सेम थिंग। देखिए, enzyme is known as lock, substrate is known as key. In lock and key model, enzyme is known as lock and the substrate is known as key. ये देखें, ये मैंने एक लॉक बनाया है, ये एंजाइम है। अब मैंने ए बी सी ये 3 शेप्स बनाई है, और विच ऑफ द शेप्स विल बी करेक्टली फिटेड विद दिस लॉग, वो ये वाली शेप बनती है, ऑप्शन 4D जो है, ठीक है। ना ये बनेगी ना ये बनेगी, सिर्फ ये शेप जो है, पॉसिबल शेप जो है वो बन रही है, जो कि इस लॉक में फिट आ जाए। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉक एंड की मॉडल, नहीं बेटे बी नहीं है, बी में वो बी में ये वाला जो रीजन है वो मिड में है, ये मिड में मैंने बनाया, जबकि पॉइंट ये जो पार्ट सी है इसमें ये वाला जो रीजन है वो जरा साइड पे करके राइट साइड पे, तो दैट्स व्हाई सी इज दी। अच्छा, अब सी इज द राइट आंसर। अब अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल, फॉर दिस लॉक this specific key will be needed. According to lock and key model, for this lock, this specific key will be needed because they have the same shape, they have the same, almost same, active side and the joining side. They are similar to each other and they are rigid in their shape and structure. ये lock and key model है। लेकिन इसके बाद जो है जो दूसरा मॉडल आया था, दूसरा मॉडल था इंड्यूस्ड फिट मॉडल। वो डेनियल कोशलैंड ने दिया था 1958 में, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो एंजाइम है और इसकी जो शेप है वो रिजिड नहीं है, ठीक है, वो एक स्पेसिफिक शेप नहीं है, बल्कि एंजाइम जो है अपने आप को सबस्ट्रेट के मुताबिक अपनी थोड़ी सी शेप में चेंजेस ले आता है, मॉडिफिकेशन ले आता है। ये इंड्यूस फिट मॉडल है। ठीक हो गया? अब आवाज क्लियर है जी? अब आवाज क्लियर है? ओके। What is induced fit model? Induced fit model that was described by the Daniel Koshner in 1958. He said कि जो enzyme की shape है, that is not rigid, that is not specific, rather it molds itself. Enzyme जो है, enzyme की shape, ये induced fit model है। नहीं बेटे, मैं बोल भी नहीं रहा था, मीनवाइल मैं नहीं बोल रहा था, इस वजह से आवाज नहीं आ रही थी आपको। अब आ रही होगी आवाज। Enzymes they mold themselves. The enzyme they mold their shape according to the shape of substrate. ठीक है, they are not in the rigid form, they are not rigid structure, they have not rigid shape, so they mold themselves, वो अपने आप को चेंजेस लेकर आते हैं अपने अंदर वो शेप में, ताकि वो की को यानी सबस्ट्रेट को अपने अंदर जो है फिट कर सके एक्टिव साइट में, और जो है वो रिएक्शन जो है वो पॉसिबल हो सके। ठीक हो गया? तो ये दो मॉडल्स हैं। ये दो मॉडल्स जो हैं इनका लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क का आ जाता होता है, और इनकी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर।
अच्छा, ये दोनों जो है सेपरेटली शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाते होते हैं। Write a note on the induced fit model. What do you know about the induced fit model? What is lock and key hypothesis? या what is lock and key model of enzyme action? What do you know about the lock and key model of enzyme action? ये किसी तरह भी क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट आ सकती है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, इन पे दोनों पे सेपरेट सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। राइट ए नोट ऑन लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन, या व्हाट डू यू नो अबाउट लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन, या राइट ए नोट ऑन द इंड्यूस्ड फिट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन। ये सेपरेट सेपरेट आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। फिर लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन द एंजाइम एक्शन। ठीक है, व्हाट इज द डिटेल्ड मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, ये किसी तरह में भी आ। और एक चीज यहाँ पे, एक और चीज नोट कर लीजिए, यहाँ पे मैं बताना भूल गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ये कब बनता है? जब एंजाइम जब एंजाइम और सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट ये जब ज्वाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि एंजाइम सबस्ट्रेट एक दूसरे का ज्वाइन कर गए, तो दिस इज नोन एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तब ये सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो। The joining of the substrate and enzyme, this is known as enzyme substrate complex. ठीक हो गया? अच्छा, अब आ जाए एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बतानी है और उसमें एग्जांपल्स भी हैं, यू मस्ट लर्न दोज एग्जांपल्स। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपको। देखिए बेटे, इन एग्जांपल्स पे जरा गौर कीजिए। ये स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम हम पढ़ने लगे हैं, टॉपिक ये है कि ईच एंड एवरी एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर इट्स सबस्ट्रेट, ईच एंड एवरी एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर इट्स नेचर ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल स्टार्च है, स्टार्च कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है। ठीक है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, वी हैव टू ब्रेक देम डाउन इन ऑर्डर टू अब्सॉर्ब इन आवर ब्लड। तो स्टार्च पे जो एंजाइम एक्ट करता है उसका नाम एमिलेज है। वो एमिलेज जो है स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। प्रोटीन्स के लिए प्रोटीएजेस होते हैं डिफरेंट, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी पेप्सिन की, तो वो प्रोटीन्स को उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। लिपिड्स पे जो एंजाइम वर्क करते हैं उन्हें कहा जाता है लाइपेजेस। ठीक है, जो कि लिपिड्स को इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म जो कि फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल कहलाती है, लिपिड्स की सिंपलेस्ट फॉर्म उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। तो रिमेंबर वन थिंग, lipases are for lipids. Lipases are not for proteins. Similarly, proteases are for proteins, not for carbohydrates or lipids. तो देखें ये इनकी स्पेसिफिसिटी को शो कर रहा है कि अगर प्रोटीएज की हम एग्जांपल लें तो प्रोटीएज जो है वो प्रोटीन्स पे एक्ट करेंगे, प्रोटीएज लिपिड्स पे एक्ट नहीं करेंगे। इट मींस प्रोटीएज आर स्पेसिफिक फॉर प्रोटीन। एमिलेज जो है वो स्टार्च पे एक्ट करेगा। ठीक है, जो एमिलेज है वो स्टार्च पे एक्ट करेगा, वो एमिलेज जो है वो प्रोटीन्स पे या लिपिड्स पे नहीं एक्ट करेगा। बेटे ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं और ये आपके जो आगे आने वाले चैप्टर्स हैं, स्पेशली जो डाइजेशन इन ह्यूमंस हम पढ़ेंगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये वहां पे भी आपके लिए काम आएगी, यहाँ पे भी ये जो अगर एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता तो उसमें भी आप ये एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक हो गया?
फैटी एसिड के साथ ग्लिसरॉल लिखा है, ग्लिसरॉल जैसा ग्लिसरीन होती है ना, तो ग्लिसरीन बेसिकली वो ग्लिसरॉल के ही डेरिवेटिव है, ग्लिसरॉल को ही कहते हैं। अच्छा, स्टार्च, स्टार्च जो है जब उस पे एमिलेज वर्क करेगा, स्टार्च पर एमिलेज एक्ट करता है और उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। फिर माल्टोज पे आगे माल्टेज एक्ट करता है जो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, माल्टोज पे माल्टेज एक्ट करता है और ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल दे आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड्स, ठीक है। लाइपेजेस आर फॉर लिपिड्स, प्रोटीएजेस आर फॉर प्रोटीन्स, एमिलेज एंड माल्टेज दे आर फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च, माल्टोज, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स हैं। लेकिन आप देखें माल्टेज जो है वो स्टार्च पे भी नहीं एक्ट कर सकता, ठीक हो गया। स्टार्च पे जो एक्ट करने वाला है वो सिर्फ अमाइलेज है या एमिलेज है जो, ठीक है। दिस शोज द एंजाइम्स दे आर स्पेसिफिक फॉर देयर सबस्ट्रेट एंड दे आर स्पेसिफिक फॉर देयर केमिकल रिएक्शन। ये जी, यहाँ पर ये हमारा चैप्टर जो है एंड हो गया। अब इसके जो एमसीक्यूज हैं, ठीक है, उनके आंसर्स मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, सेल साइकिल वाले के भी मैंने सेंड कर दिए हुए हैं, ठीक है। ग्रुप में मैंने सेंड कर दिए हैं, जो पॉसिबल उसमें जो बन सकते हैं एमसीक्यू वो भी मैंने आपको भेज दिए हैं, और जो बुक वाले एमसीक्यूज हैं उनके आंसर्स भी मैंने सेंड कर दिए हैं। वो फाइल आप डिटेल देख लीजिएगा। एक बात याद रखें बेटे, मैं जो भी फाइल सेंड करता हूँ उस फाइल के ऊपर लिखा होता है या मैंने लिखा होता है क्वेश्चन से पहले कि कौन से क्वेश्चन आपने नोटबुक पे करने हैं, और जिस फाइल पे मैंने नहीं लिखा हुआ कि ये नोटबुक पे करने या नहीं करने, तो इसका मतलब वो नोटबुक पे कुछ नहीं करना, ठीक है। आप जरा फाइल जो मैं सेंड आपको नोट्स करता हूँ उनको गौर से पढ़ा करें कि उस पे क्या लिखा हुआ है। मैंने एक फाइल पे लिखा हुआ था कि ये आपने जो क्वेश्चंस हैं वो नोटबुक पे करने हैं, तो इट मींस वो कॉपी पे करने हैं। और जिस फाइल पे मैंने कुछ नहीं लिखा, इट मींस दैट इज फॉर योर नोट्स, वो नोट्स के लिए कि ये पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में से, और आपने इसके मुताबिक प्रेपरेशन करनी है, ठीक हो गया। अब आप लोग मुझसे क्वेश्चन आंसरिंग करें। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे है मैं आपको इनके आंसर्स दूंगा, ठीक है। इस चैप्टर से रिलेटेड, एंजाइम के चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क मी द क्वेश्चन। जी, इज देयर एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस चैप्टर? जी बेटे, स्टार्च पे जब एमिलेज एक्ट करेगा तो वो माल्टोज में उसको कन्वर्ट कर देगा बेटे, ये मैंने पहले भी बताया आपको। जी, अब्दुल्ला अरशद, अब्दुल्ला कोई क्वेश्चन है बेटे? वैसे तो आपने ये पहले भी चैप्टर मुझसे किया हुआ है। सुबहान जी, कोई क्वेश्चन है? खदीजा लोन, अरीबा, मिनाहिल, युमना, जी, एनी क्वेश्चन? बेटे स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम में ये आप एग्जांपल दे सकते हैं। ओके बेटे, गुड। खदीजा लोन कहाँ है? अरीबा कहाँ है? कोई रिस्पांस नहीं आ रहा उनका। जी, मैं रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगा बेटा।